हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं, 3rd एंड 4th ऑफ सितंबर। जब आप चाहे तो इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, करीबन 503 से 529 का प्राइस बैंड है। 28 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 168 करोड़ का इशू है, जिसमें से 135 करोड़ का है फ्रेश इशू और रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल करीबन 32.59 करोड़ का। इसमें दोस्तों जो लिस्टिंग है वो डेफिनेटली दोनों एक्सचेंजेस पर हमको देखने को मिलेगी, बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर। सब्सक्रिप्शन समझने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझते हैं इस कंपनी के बारे में। फ्रेंड्स, एक लॉट में 28 शेयर्स मिल रहे हैं और याद रखिएगा वो 28 शेयर्स के लिए आपको करीबन 14,812 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,92,556 रुपीज़ याद रखिएगा पे करने पड़ेंगे। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप दोस्तों अप्लाई कर रहे हैं रिटेल के अंदर और जो रिटेल कैटेगरी है अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, जो बेसिकली हो चुकी है इस इशू के अंदर, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको अलॉटमेंट याद रखिएगा सिर्फ एक ही लॉट का मिलेगा अगर आपने रिटेल के अंदर लगा रखा है। अगर आपने 2 लॉट भी लगाए, 3 लॉट भी लगाए या 4 लॉट भी लगाए, तब भी आपको अलॉटमेंट एक ही लॉट का मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ एक लॉट मिलता है, राइट। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो एचएनआई कैटेगरी में आपको जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 392 शेयर्स इसमें मिलते हुए नजर आएंगे और जिसके लिए आपको 2,07,368 रुपीज़ बेसिकली पे करने पड़ेंगे। स्मॉल चाय में मैक्स आप जा सकते हैं टिल 67 लॉट्स, बट अगर आपको फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में जाना है तो इसके लिए आपको 68 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। 1,904 शेयर्स मिलेंगे। 10,07,216 रुपीज़ से आपको शेयर मिलते हुए नजर आएंगे इस पूरे कैटेगरी के अंदर, ठीक है। हमेशा ये बात भी ध्यान रखिएगा, अगर आप बिग एचएनआई में लगा रहे हैं तो काफ़ी लोग समझते हैं कि हमें 10 लाख के शेयर्स पूरे मिल जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है। बिग एचएनआई के अंदर आपको मिलते तो शेयर्स 2 लाख से कुछ ऊपर के ही हैं, बट हमेशा बात ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई के अंदर जो चांसेस रहते हैं वो स्मॉल एचएनआई से ज़्यादा रहते हैं, ब्राइटर। फिर आप बोलेंगे 10 लाख के शेयर्स नहीं मिल रहे, 2 लाख के ही मिल रहे, तो फिर हमारे को तो फिर हम क्यों लगा रहे हैं इस इशू में? हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जो बिग एच एन आई कैटेगरी है उसमें डिवाइड बाय 5 हो जाता है। मतलब क्या? अगर मान लीजिए बिग एच एन आई कैटेगरी 10 टाइम सब्सक्राइब हुई है तो उसको डिवाइड बाय 5 कर लीजिएगा, तो फिर अलॉटमेंट मिलेगा 2 में से 1 को। तो फिर 2 में से 1 को अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों बिग एच एन आई में होता है। और जैसा मैंने कहा, बाकी का जो पैसा है आपका 8 लाख रुपये जो बचता है, 8 लाख से कुछ कम ही होता है, वो पैसा वापस से आपको मिल जाता है, रिफंड हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है बिग एच एन आई के अंदर, ठीक है। अब हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया, तो दोस्तों कंपनी ने ऑलरेडी 50.29 करोड़ रुपीस रेज कर लिए अपने एंकर इन्वेस्टर्स के पास। ये करीबन 30% इशू का होता है। इसके बाद करीबन क्यूआईबी कैटेगरी को दिया गया है दोस्तों 19.96% ऑफ द इशू। याद रखिएगा 19.96% का मतलब कितना है? करीबन 33.52 करोड़ के शेयर्स, ठीक है। इतना यहाँ पर दिया गया है क्यूआईबी कैटेगरी को। देन क्यूआईपी कैटेगरी को आप देख सकते हैं 33 करोड़ के शेयर्स है। एचएनआई कैटेगरी को है करीबन 14.97% ऑफ द इशू, यानी 25 करोड़ के शेयर्स। जैसे मैंने कहा आपको, एनआईएस में 2 कैटेगरी होती है, बिग और स्मॉल। तो बिग को दिया गया 9.98% ऑफ द इशू एंड स्मॉल को दिया गया है 4.99% ऑफ द इशू। देन रिटेल के पास है सबसे बड़ा हिस्सा, करीबन 34.94% ऑफ द इशू, करीबन 58.67 करोड़ का। एम्प्लॉय को दिया गया 0.31, यानी सिर्फ 31 लाख शेयर्स, 31 लाख रुपीज़ के शेयर्स, करीबन 0.18%। यानी आप देख सकते हैं एम्प्लॉय में कितने टोटल शेयर्स है, 5796। और जो बचा हुआ कैटेगरी है, मतलब बाकी का जो यहाँ पर टोटल है वो 167.93 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर किसी के पास पोर्शन है बड़ा, तो वो रिटेल के पास है, देन एंकर, देन क्यूआईबी, देन एचएनआईज एंड देन एम्प्लॉय, ठीक है। अब समझते हैं पहले दिन कैसा गया। तो देखिए, पहले दिन क्यूआईबी कैटेगरी ने तो ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगाया, 86% इस इशू को भरा है। हमेशा होता क्या है दोस्तों, क्यूआईबी कैटेगरी स्मॉल इशू से थोड़ा सा दूर रहती है। मतलब क्या कि स्मॉल इशू के अंदर उतना ज़्यादा पैसा क्यूआईबी का आता हुआ नज़र नहीं आता है जितना बड़ा आता है। तो ये देखना होगा कि इसके अंदर क्यूआईबी कितना पैसा लगाते हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो ओनली 86 लाख रुपीज़ जो है वो बेसिकली 86% माफ करिएगा क्यूआईबी ने लगाया है। 29 करोड़ के शेयर्स अभी तक, 29 करोड़ के शेयर्स के टोटल मिलाकर जो मनी है उतना यहाँ पर ऑफर किया गया है क्यूआईबी के द्वारा। बट मेजरली आखिरी दिन पैसा आ जाए तो अभी तो वेट करना पड़ेगा। बट एचएनआई कैटेगरी काफ़ी तेज़ी से पैसा लगा रही है। 20 गुना दोस्तों पहले ही दिन ही एचएनआई कैटेगरी ने इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया। कुल मिलाकर 520 करोड़ के आसपास दोस्तों अभी तक यहाँ पर लगा दिया है एचएनआई कैटेगरी ने। इसमें बिग एचएनआई की बात करते हैं तो 16.23 टाइम दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। आप देख सकते हैं 3,16,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट पहले दिन 51 लाख शेयर्स के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन आ चुकी है। करीबन 272 करोड़ रुपीस हमको बिग एचएनआई की तरफ से आता हुआ नजर आया ऑन द वेरी फर्स्ट डे। देन स्मॉल एनआई कैटेगरी 29.64 टाइम्स दोस्तों स्मॉल एनआई कैटेगरी हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है पहले दिन के अंदर। 1,58,000 शेयर ऑफर किए गए थे एंड 46 लाख
शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आया, कुल मिलाकर 248 करोड़ रुपीस स्मॉल एचएनआई से भी आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहले दिन जो एचएनआई कैटेगरी है उन्होंने 520 करोड़ रुपए इस इशू के अंदर फर्स्ट डे ही अप्लाई कर दिया। रिटेल तो इससे भी आ गए, 12 गुना दोस्तों रिटेल पोर्शन पहले दिन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। करीबन 11,09,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और उसके सामने 1 करोड़ 34 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, यानी पहले दिन 712 गुना, जी हाँ 712 करोड़ गुना नहीं, 712 करोड़ रुपए जो है वो किसके द्वारा आए, पहले दिन के अंदर रिटेल के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि इशू को जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फर्स्ट डे के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। टोटल मिलाकर जो कंपनी की एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा तो ऐसा लग रहा है कि 100 गुना तक सब्सक्रिप्शन जाएगा, जो अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला है। 38.35 टाइम्स, 38 टाइम्स यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी दोस्तों सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 5796 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 2,22,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुका है। 11.76 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली एम्प्लॉय ने इस इशू में लगा दिया है। टोटल मिलाकर 10.83 टाइम्स पहले दिन के अंदर सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिलाकर 1280 करोड़ रुपए समथिंग जो है वो इशू को पहले दिन के अंदर मिले। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी को फर्स्ट डे के अंदर इतना शानदार सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। नो डाउट इशू का साइज स्मॉल है तो इसलिए सब्सक्रिप्शन ज़्यादा भी दिखता है इन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। मनी तो अगर आप देखेंगे तो अभी तक 10.83 टाइम्स हुआ है और सब मनी वाइज कितना 1273 करोड़ आया है। बट ज़रूर जो इशू है उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलने की उम्मीद, ये बात साफ लग रही है। देखिए हमने कल इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी थी कि कंपनी किस तरह की है, कंपनी का काम किसका है। देखिए मेजरली कंपनी वो जो स्प्रिंग्स होती है ना वो बेसिकली यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है एंड कंपनी की ग्रोथ हमको लगातार देखने को मिल रही है, ये बात अपने आप में कोई डाउट नहीं है। ज़रूर प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा बहुत आपको डिक्लाइन देखने को मिला बट मेजरली ग्रोथ की बात नज़र यहाँ पर आती है, इसीलिए देखिए कंपनी को वैल्यू मिल रही है। बट हमेशा बात ध्यान रखिएगा ये छोटे आईपीओ राइट, और ये टी कैटेगरी का आईपीओ। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन लिस्ट होगा ये उस दिन भले ही मान लीजिए 40-50-60% जहाँ पर भी लिस्ट होता है फिर टी कैटेगरी के अंदर चल जाएगा ये, यानी उस एक दिन के अंदर ही वो 5% ही बढ़ सकता है या 5% ही घट सकता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। और स्मॉल आईपीओ में देखना बहुत दिलचस्प रहता है कि कितना बेसिकली टोटल पैसा निकल कर आता है, पहली बात, और दूसरा सब्सक्रिप्शन के बाद वो लिस्ट कैसा करते हैं। बिकॉज बहुत बार देखिए लिस्टिंग पर भी आपको काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल जाती है। बट नो डाउट अगर मैं कंपनी की बात करता हूँ तो कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, ओवरऑल ऐसा लगता है। वैल्यूएशंस, ये बात सही है दोस्तों, कंपनी ने बहुत एक्सपेंसिव साइड पे नहीं रखे हैं। ज़रूर दोस्तों एक छोटे साइज़ का आईपीओ है जो डेफिनेटली मार्केट में आपको आता हुआ दिख रहा है, बट जो करंट ग्रे मार्केट है वो आप देख सकते हैं करीबन 50% के आसपास आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, राइट। 50% के आसपास करंट ग्रे मार्केट हो चुकी है 268 रुपीज़ के आसपास। तो ये अपने आप में दिखाता ज़रूर है कि दोस्तों ग्रे मार्केट में तो काफ़ी अच्छी खासी अभी तेज़ी देखने को मिल रही है, राइट। ग्रे मार्केट में अच्छा खासा मूव जो है वो अभी देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट लेट्स सी कितना पैसा टोटल निकल कर आता है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। कितना पैसा निकल कर आता है स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबीज क्या इस आईपीओ में इंटरेस्टेड रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बाकी अप्लाई करना है कि अवॉइड, वो डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। मेरा जो फाइनल डिसीजन है वो आपको पहले बता दें कि मैं अप्लाई ज़रूर करूँगा। मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए ये इशू सही दिखता है। लॉन्ग टर्म की स्टोरी ज़्यादा छोटे कंपनी में आपको मैं बता नहीं सकता, राइट। सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म की स्टोरी बाद में देखेंगे, बट हाँ एटलीस्ट फॉर लिस्टिंग एंड्स अभी तो ये इशू अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग बताइए आपका ओपिनियन क्या है, आपका व्यू क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।